जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, है ना, लास्ट क्लास का ये रिवीजन आप समझ लीजिए। उसने हमसे बोला गिवन बिलो हाफ सेल्स आर गिवन, है ना, मतलब ये देखिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। ये 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, बिकॉज कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, एक बच्चे ने पूछा सर सेल की इक्वेशन नहीं दी होगी तो कैसे लिखेंगे। भाई सही बात है, कितनी बार तो बताया, देखिए उसने तो यहां दे दिया है द ई नॉट फॉर द सेल, ये सेल की फुल रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए आपको ई नॉट बताना है, मतलब पूरे सेल के लिए आपको ई सेल बताना है, ई नॉट ऑफ सेल बताना है। तो बच्चे ने कहा ये वाली रिएक्शन नहीं दी होगी तो कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है भाई, देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। रिडक्शन, भाई रिडक्शन ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक। तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है बताइए। ई नॉट किसका ज्यादा है बताइए, आपका सिल्वर का। तो भाई सिल्वर का ही तो रिडक्शन होगा। तो कहने का मतलब है बस ये मैं आपको बताना चाहता था, लास्ट क्लास में शायद इस बात पे फोकस नहीं किया होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लिख रहे हैं तो भाई आपको सिल्वर का रिडक्शन कराना है, तो जब आप लिखोगे तो सिल्वर आयन को लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, समझे ना, ताकि आपके मन में ये आए कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये देखिए, और सिल्वर को राइट में लिखेंगे, समझे, इसका रिडक्शन कराओगे बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। नहीं समझे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड में एजी को नहीं लिख सकते हो और राइट हैंड साइड में एजी प्लस को, तब तो आप ऑक्सीडेशन करा दोगे, है ना। तो एक डिसीजन तो ये लिया आपने, ठीक, एक डिसीजन तो ये लिया कि लेफ्ट हैंड साइड एजी प्लस लिखा, राइट हैंड साइड हमने एजी लिखा, समझ में आई, बहुत बड़ी बात है। शायद मैंने लास्ट क्लास में फोकस नहीं किया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, मैसेज कर रहे थे। अब सुनो, इधर पे देखो जरा ध्यान से। तो भाई जब आपने एजी मतलब सिल्वर को आपने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया आपने, है ना, तो आपको बचा क्या, कॉपर। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, यानी कि कॉपर सॉलिड आपको यहां रखना पड़ेगा और कॉपर आयन आपको यहां रखना पड़ेगा। ये बात आपके फोकस में आई, बताइए, ये बात आई। बस यही चीज है। अब वही चीज कभी कभी वो लिख के दे देगा और नहीं लिखेगा तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बस और कोई बात नहीं, ठीक। देखिए अब देखिए, ये देखिए उसने हमसे कहा कि द ई नॉट फॉर द सेल, इस सेल के लिए हमें ई नॉट बताना है। अब बहुत आसान है, बताइए ई नॉट ऑफ द सेल, जब कल की क्लास में आपने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था बताइए। ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, याद है, ये देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही पढ़ा था, ठीक है। देखिए बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, है ना, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में भी मिलेगा आपको फॉर्मूला। मैं कह रहा हूं एक ही फॉर्मूला भाई ये वाला लेके चलो, ठीक। 10 जगह करोगे 10 चीजें नहीं कर पाओगे, समझो जरा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको कैथोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो साइन चेंज करके कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लोगे। तो एक ही फॉर्मूला करो ना, दो फॉर्मूले को बार बार कंफ्यूज मत करिए, एक ही फॉर्मूला बनाइए। और ऐसा ही भाई अगर आपको मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी हुआ है कैथोड पे या एनोड पे, तो आप उससे रिडक्शन पोटेंशियल बना लोगे ना, नहीं समझे। तो ये चीज है। अब आइए जरा, कैथोड पे क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन किसका हो रहा है बताइए, ये देखिए सिल्वर का, इसी का रिडक्शन हो रहा है, बोलो हाँ, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये बताइए एजी प्लस से एजी, ये देखिए एजी प्लस से एजी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस का 1.51 वोल्ट है और माइनस, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। कहने का मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दीजिए बस, क्योंकि भाई कॉपर का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए कॉपर का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मानते हो कि नहीं बताओ। तो कॉपर का आपको भाई एनोड पे जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, कंफ्यूज मत करिएगा, है ना। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्या, जी हाँ, क्योंकि कॉपर को ये देखो रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब है ये देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया है ना, ये देखिए ध्यान से। तो माइनस, अब देखो ब्रैकेट में एक माइनस तो बाहर है, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, -1.18, इस तरीके से। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.51 और माइनस माइनस प्लस और 1.18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आएगा हमारे पास 8 + 1 9 होता है, 5 + 1 6 होता है और 2.69 वोल्ट्स, और आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो यदि आप देखोगे तो देखिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।